अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ एग्जाम की, आज की डेट में तुम्हारे लिए छत्तीसगढ़ का एग्जाम बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों के स्टेक्स, लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है और आपका सब कुछ दांव पे लगा के तैयारी कर रहे हैं। किसी शायर ने कहा है कि सैलाब मुसीबतों का आया है, देखते हैं मेरी उम्मीदों के नाव में कितना दम है। तो सवाल ये है कि क्या वो टास्क जो आपके पास आज से कितने 30-35 दिन रह गए हैं, 30-35 दिन में इम्पॉसिबल अगर आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का पॉसिबल है कि नहीं है, क्या कोई व्यक्ति वो इम्पॉसिबल एक्ट कर सकता है कि नहीं, तो आपकी जो नाव है उम्मीदों की, वो इस बड़ी प्रॉब्लम में क्या अपना मेटल प्रूफ कर पाएगी? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर है हाँ, किया जा सकता है। इम्पॉसिबल शब्द लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल है जो इम्पॉसिबल में सिर्फ नॉट पे बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो छुपे हुए पॉसिबिलिटी पे जो लोग ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ उनके लिए इम्पॉसिबल है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। कैसे? एक राइट स्ट्रेटेजी से। अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजी है, आप 30-35 दिन में तो दुनिया बदल सकते हो। राइट स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको बस ये पता होना चाहिए कि दुनिया में अभी आपके लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होनी चाहिए। सारे त्योहार छोड़ दो, और अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं ब्रूटल हो जाओ एकदम, कोई आ रहा है जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुंडी लगाओ अपने घर की और बैठ जाओ उस। अब मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो स्ट्रेटेजी, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी किसी व्यक्ति को करना चाहिए, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी को हमें यूज करना चाहिए। तो 1 महीने या 35 दिन में आराम से कोई व्यक्ति उसको क्रैक कर सकता है। उस टू फोल्ड स्ट्रेटेजी में 2 चीजें आपको मैनेज करनी है, एक आपको कंटेंट मैनेज करना है, दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है, उसमें मतलब जो मेरी थ्योरी है, पर्सनल थ्योरी है, एबीसी थ्योरी लगाता हूं मैं। कंटेंट, जब हमारे पास टाइम कम हो और कंटेंट मैनेज करना हो तो एबीसी थ्योरी लगाओ। एबीसी थ्योरी ये कहती है, ए अबॉलिश, बी बाय और सी क्रिएट। एबीसी, अबॉलिश, बाय एंड क्रिएट। अबॉलिश का मतलब ये है कि जितनी भी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जितना भी अननेसेसरी मटेरियल है वो सारा का सारा अबॉलिश कर दो, हटा दो। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंस पे हमें फोकस करना चाहिए। जितना कम स्पेस होगा आपके टेबल पे, जितना कम मटेरियल होगा, उतना आपका ज्यादा इच्छा करेगी पढ़ने का। अबॉलिश। दूसरा है बाय। अगर आपको कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपके पास नहीं है, तो जस्ट बाय देम, डोंट थिंक ट्वाइस और थ्राइस की करूं या ना करूं, ले लो उन्हें। जैसे टेस्ट सीरीज, आंखें बंद करके जहां जितनी जो टेस्ट सीरीज मिल रही ले लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दुकान में अगर कोई मार्केट में कोई नई बुक है जरूर लो, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, जरूर लो। आपके पास जो आपकी खुद की बुक है उसके अलावा कोई स्पेशलाइज्ड बुक भी ले लो। तो बाय दोस थिंग। या फिर तीसरी चीज, बाय नोट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अब इस टाइम आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप नोट्स बना रहे हो, इट्स किलिंग योर प्रिपरेशन, है ना। इस टाइम पे अगर आप नोट्स बनाओगे, इट इज किलिंग योर प्रिपरेशन, सो बाय नोट्स फ्रॉम अदर्स। और तीसरा है क्रिएट। क्रिएट यहां पर ये अपने बुलेट नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि आप हर दूसरे दिन पढ़ पा रहे हो, ठीक है, हर दिन पढ़ पा रहे हो। अब बुलेट नोट्स कैसे बनते हैं? एक तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें कोई चीज आपको ऐसी लगती है कि जो आपको नहीं आता, उसको नोट डाउन कर लो, उसको नोट डाउन कर लो। 1 लाइनर में आपका पूरा फ्रेम ऑफ सेंटेंस 1 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो तब चीजों को बहुत ध्यान से देखो। ऑब्जेक्टिव्स में आप 4 पेन थ्योरी लगाता हूं मैं। 4 पेन थ्योरी क्या होती है? 4 कलर के पेन उठा लो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक। सबसे पहले आपको जितने ऑब्जेक्टिव, सपोज करो किसी व्यक्ति ने 500 ऑब्जेक्टिव लगाए एक दिन में, तो 500 में से कम एक व्यक्ति को 300 तो आराम से आते होंगे, 300 350, उनको आप ग्रीन से लगा दो, जो आपको पहली बार पढ़ा और आपको पता था यार ये तो सिंपल था, और ग्रीन आपने मार्क कर दिया। फिर वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं लेकिन आपको समय लगा, जो आपका टाइम किल कर रहे थे, फिर आपका आंसर ठीक हुआ लेकिन कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हुआ, उनको आप ब्लू से टिक करो। फिर तीसरे, वो क्वेश्चंस जो आपको, आपके आंसर्स गलत हुए, लेकिन जब आप उसे क्या बोलते हैं, आंसर्स आपने देखा, देन यू रिमेंबर, अरे यार ये तो मुझे आता था, उसको तुम क्या बोलते हैं, ब्लैक से मार्क करो। और लास्ट बचते हैं वो क्वेश्चन जो आपको समझ में ही नहीं आए, जो आपको लगता है कि मैं उतना कॉम्पिटेंट ही नहीं था कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, उसको आप रेड से मार्क करो। मुश्किल से 20-30-40 क्वेश्चन होंगे जो रेड तक आएंगे। अब आप लोग ये ध्यान रखो कि रेड वाले जो क्वेश्चंस आपने किए थे उनको आप लिख लो एक पेज पे। तो अगेन आप, इट इज क्रिएशन ऑफ योर, तो एबीसी, अबॉलिश, बाय एंड क्रिएट। अब दूसरा फोल्ड जो है आपकी स्ट्रेटेजी का, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को मैं 1 2 3 या 3 2 1 में करता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मिनिमम 3 बार आपका ये 30-35 दिन या 1 महीने, सपोज अपन 1 महीना लेके चलते हैं आज से, तो 1 महीने में आपका कम से कम 3 बार फुल लेंथ रिवीजन होना चाहिए। जिसको कैसे बांटना है,
10-7-7 24 दिन का, बस 6 दिन अपने पास रखो जो छूट जाए उसके लिए। कैसे? ये 10 फर्स्ट रिवीजन आपका 10 दिन में होना चाहिए, दूसरा रिवीजन आपका 7 दिन में होना चाहिए और तीसरा रिवीजन फिर 7 दिन में होना चाहिए। आराम से हो सकता है, लोगों ने किया है। ये इम्पॉसिबिलिटी जो आप आज बात कर रहे हो, इससे पहले कई लोग कर चुके हैं, कई लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हर साल इम्पॉसिबल लोग अचीव करते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आज नहीं हो सकता, तो सबसे पहले अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करो कि आपका जो एक महीना है उसको 3 हिस्सों में बांट सको, 10-7-7। बचे हुए 4-6 दिन आप अपने और चीजों को स्ट्रेटेजाइज या फिर जो कमी रहेगी उसमें कर लेना। 3 के बाद 2, यानी कि आपका जो एक दिन है उसके 2 स्लॉट्स होने चाहिए मिनिमम, जिसमें कम से कम एक सिटिंग 4 से 5 घंटे की एक बार होनी चाहिए और 4 से 5 घंटे की 2 बार होनी चाहिए। और दोनों में आपको इंडेक्स रिवीजन करना है। एटलीस्ट यू शुड हैव 2 बिग सिटिंग्स विद 2 इंडेक्स रिवीजन्स पर डे। आप 15 के 15 सब्जेक्ट के इंडेक्स उठाओ, उन्हें देखो, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अप्रोच अगर आप देखोगे वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, तो आप इंडेक्स रीडिंग पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। और लास्ट है 1 मतलब आपको अपना डे प्लान करना है। पर डे सुबह उठो, डे प्लान करो और उस प्लानिंग में आप ये लिखो कि मैं आज सुबह से शाम तक इतने एमसीक्यू, इतने क्वेश्चंस और इतने सब्जेक्ट्स देखूंगा। और लास्ट में उसका एक रिव्यू करो कि यार मैंने ये कर दिया, ये मेरा छूट गया। तो आपकी एबीसी और 3-2-1 स्ट्रेटेजी जो आपका कंटेंट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, अगर आप ये लोग ये कॉन्सेप्ट या ये स्ट्रेटेजी 100% लगा दोगे, देयर आर ह्यूज प्रोबेबिलिटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रेटेजी के अलावा आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ तैयारी करो कि मुझे पास होना ही होना है, मुझे एग्जाम क्लियर करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। और मतलब वो कहता है ना, मतलब एक बहुत फेमस कहावत है कि स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा। तो आज अगर आपको वो बेंस देखना है तो आपको अपने 30 दिन या 35 दिन जो हैं वो एकदम जला दो, उनको एकदम अपने पास लगा दो, अपने काम में दोगे उसके लिए, और वही आपको जरूरत है। ये 30 दिन आपके लाइफ के बेस्ट मेहनत के दिन होने चाहिए। आप खुद लगे आपको कि यार मैंने मेहनत करी थी, आई डिजर्व दैट सक्सेस। तो इतनी मेहनत करो कि सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है?